लखनऊ है वो पूरा उसका जो विकास कार्य है वो ठप पड़ गया है। इस बात पर उलझे हैं कि किसके अधिकार ज्यादा है। नहीं, व्यक्तिगत और अधिकारों की जंग बन गया है, लेकिन देखने को मिल रहा है सिर्फ झगड़ा। लखनऊ नगर निगम में चल रही महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच की तनातनी अब शहर के विकास पर भारी पड़ने लगी है। सड़क मरम्मत, सफाई और मार्ग प्रकाश जैसे बुनियादी काम ठप हैं और जनता रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रही है। लखनऊ नगर निगम इस समय जहां विकास के बजाय अब अधिकारों की जंग सुर्खियों में है, महापौर और नगर आयुक्त के बीच ये टकराहट अब सीधे जनता की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। रिवाइज्ड बजट तो तैयार हो चुका है, लेकिन मंजूरी न मिलने से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं अटक गई है। मैं इस वक्त लखनऊ नगर निगम मुख्यालय के बाहर खड़ा हूं और यहाँ हालात अब किसी प्रशासनिक दफ्तर से ज्यादा एक राजनीतिक अखाड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं। महापौर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के बीच चल रही तनातनी अब इस कदर गहराई तक पहुंच चुकी है कि शहर जो लखनऊ है वो पूरा उसका जो विकास कार्य है वो ठप पड़ गया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, मार्ग प्रकाश व्यवस्था चौपट हो गई है, सफाई व्यवस्था बिखरी हुई है, लेकिन नगर निगम के शीर्ष दो चेहरे इस बात पर उलझे हैं कि किसके अधिकार ज्यादा है। मैं आपको बताऊं कि इसका जो नतीजा हो रहा है वो सबसे बड़ा नतीजा ये है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं लखनऊ की, वो अहंकार की जो जंग है उसके भेंट चढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं नगर आयुक्त और आप के बीच में जो नहीं, ऐसा कुछ, मुझे जनता के हित में सारे कार्य चाहिए। मुझे साफ सफाई चाहिए। नालों की सफाई का काम दिया गया था, बड़े बड़े नाले हैं, आप उठा के देख लीजिए, एक नाले में भी कोई सफाई नहीं हुई है। पार्षदों का कहना है कि दोनों के बीच की ये तनातनी पूरे सिस्टम को पंगु बना रही है। जनता को अब सिर्फ वादे मिल रही हैं, काम नहीं। कई पार्षदों का कहना है कि हमें जनता ने विकास के लिए चुना, न कि आहां की लड़ाई देखने के लिए। महापौर का आरोप है कि बजट उन जो फाइलें जो हैं वो चपरासी और द्वितीय श्रेणी लिपिक के हाथों से भेजी गई हैं, जो कि एक अपमानजनक बात है। वहां नगर आयुक्त की तरफ से जवाब आया कि प्रशासनिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है, लेकिन इसके बाद तो मामला तूल पकड़ गया। अपर नगर आयुक्त ने लिपिक के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए और महापौर ने जवाब में कहा कि मेरे कार्यालय के कर्मचारियों पर कोई अधिकारी मेरी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। कांग्रेसी पार्षद ममता चौधरी ने भी निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि पहले बैठकों से पहले सरदारी बैठकें होती थी, लेकिन अब बिना चर्चा के फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे भ्रम और विवाद दोनों बढ़ रहे हैं। वहीं पार्षद शफीकुर रहमान चचा ने कहा, जनता की शिकायतें बढ़ रही है और सुनने वाला कोई नहीं। तो अब यहीं से टकराव शुरू हो गया। ये टकराव प्रशासनिक नहीं, व्यक्तिगत और अधिकारों की जंग बन गया है। लखनऊ नगर निगम के पार्षद अब खुलकर कह रहे हैं कि यह तनातनी शहर के हित में नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें जनता ने विकास के लिए चुना है, ना कि झगड़े और अहंकार की राजनीति देखने के लिए। कांग्रेस की पार्षद है ममता चौधरी, उन्होंने कहा कि पहले बैठकें होती थी तो उसमें चर्चा होती थी, सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। विचार विमर्श के लिए जो बैठकें पहले बुलाई जाती थी वो अब नहीं बुलाई जा रही हैं, जिससे भ्रम और विवाद दोनों पैदा हो रहे हैं। कुल मिलाकर लखनऊ में विकास के पहिए को अधिकारी की राजनीति ने जाम कर दिया। अगर ये तनातनी जल्द नहीं थमी तो जनता को अंधेरे, गंदगी और टूटी सड़कों के साथ ही जीना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि जंग अहम की रहती है या जनहित की बनती है। तो ये थी लखनऊ नगर निगम के अंदर की जंग, जिसमें हार रही है जनता और ठप है विकास। अब देखना होगा कि क्या ये विवाद सुलझेगा या फिर लखनऊ के हालात और बिगड़ेंगे। ये सब चीजें एक बड़े मुद्दे की तरह नजर आएंगी, क्योंकि जनता ने पार्षदों को जन सेवा के लिए चुना है और अब वो एक दूसरे के अधिकार बताने में लगे हैं। विकास की गाड़ी खड़ी है, लेकिन अहंकार की रेस जारी है। कुल मिला के लखनऊ नगर निगम में अभी भी वैसी स्थिति नजर आ रही है कि
कब यहाँ की स्थिति अच्छी होगी, क्या लखनऊ की जो सड़कें हैं वो अच्छी होंगी, गड्ढा मुक्त होंगी, रोशनी लखनऊ की जो सड़कें हैं उसमें रोशनी दिखाई देगी। जनता इन्हीं सब चीज़ों को पूछना चाहती है, लेकिन देखने को मिल रहा है सिर्फ झगड़ा और राजनीति। अगर बजट पास नहीं हुआ तो नगर निगम के सारे जरूरी कामों पर ताला लग जाएगा और जनता एक बार फिर प्रणाली की राजनीति का शिकार बन जाएगी। मैं मनीष मिश्रा, सूचना इंडिया न्यूज चैनल लखनऊ से। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।